जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। एसएससी जीडी का 14 फरवरी को लास्ट परीक्षा हो चुकी है। सभी बच्चे परीक्षा देकर मुक्त हो चुके हैं। परीक्षा तो खत्म हो गई है, पर बच्चों के मन में एक जवाब, एक क्वेश्चन अभी तक चल रहा है कि सर एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, एसएससी जीडी की आंसर की कब तक आएगी सर, एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा। बच्चों के मन में ये जवाब चल रहा है। अब देखिए 14 फरवरी को लास्ट परीक्षा हुई है। मैंने बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लिया है, क्योंकि देखिए मैं खुद अपनी एक कोचिंग चलाता हूं यहाँ पे प्रयागराज में, और बहुत सारे बच्चे मेरी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ते हैं जिन लोगों ने एसएससी जीडी की परीक्षा दी है, और बहुत सारे बच्चे मेरे संपर्क में भी हैं जो मुझसे पढ़ते नहीं है, पर पुराने बच्चे हैं जो संपर्क में हैं, जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों से मैंने जानकारी ली और निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। पूरी एनालिसिस करने के बाद, ऐसे नहीं कोई तुक्के में बात की जा रही हो, पूरी एनालिसिस करने के बाद तो पता चला कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हाईएस्ट क्वेश्चंस कितने तक पहुंच पाए हैं। देखिए बोलने को तो कोई भी कुछ बोल दे कि सर मैं 70 क्वेश्चन करके आया हूं, मैं 60 क्वेश्चन करके आया हूं, मैं 50 क्वेश्चन करके आया हूं, बोलने कुछ भी बोल दे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोग सभी परीक्षा दे रहे हैं, आपको भी पता है कि यार परीक्षा में अगर आप 60 क्वेश्चन करके आते हैं, भाई जीडी की परीक्षा 80 क्वेश्चन की थी ना, अगर 60 क्वेश्चन आप करके आते हैं, कितने भी आप टैलेंटेड हो, कितनी भी एक्यूरेसी के साथ आप करें, तब भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाते हैं। ये एक ह्यूमन एरर है, ये गलत होना ही होना है। अगर आप 70 क्वेश्चन करके आए, 75 क्वेश्चन करके आए, तो हो सकता है 8 क्वेश्चन गलत हो जाए, 9 क्वेश्चन गलत हो जाए, ये गलत हो ही जाते। ठीक है, एक्यूरेसी तो 100% कोई भी नहीं देता है, तो ये तो आदमी है, हम तो ह्यूमन एरर है, तो गड़बड़ी तो हो ही जाती है। तो बच्चों से क्या निष्कर्ष मिला, बच्चों ने क्या बताया, आज की वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, आंसर की कब तक, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, पर सबसे पहले जो भी चैनल पे नया बच्चा जुड़ रहा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। आगे और भी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिससे कि आपको बहुत जानकारी मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको क्लासेस भी दी जाएंगी। अब यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। सारी चीजें में पढ़ाई जाएंगी आपको सिस्टमेटिकली। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा रहेगा। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं एसएससी जीडी की कट ऑफ कम होने के कारण। कट ऑफ कम क्यों जा रही है, इसके पीछे कुछ रीजन है भाई। ऐसे तो नहीं ऐसी कट ऑफ कम हो गई है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि कट ऑफ पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम जाएगी। तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई हैं, बच्चों से भी बात की है, उससे भी पता चला है कि भाई कट ऑफ कम क्यों जाएगी। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये चीजें मैं पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, ये वाली बातें, पर ये शॉर्ट 2 सेकंड की बातें हैं, जान लीजिए। जैसा कि आपको पता है पिछली परीक्षा जो हुई थी 2021 की, उसमें जो सीटें थी वो कितनी थी, 25,274। टोटल वैकेंसी कितनी थी, 25,274। जहां पर 71 लाख लोगों ने आवेदन किया था, फॉर्म डाला था। इसमें 65% लोग ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, बाकी के लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी। ठीक है, पेपर का लेवल अगर पिछली बार का देखेंगे तो पिछली बार पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था। बहुत सारी शिफ्ट में पेपर आसान था, बहुत सारी शिफ्ट में पेपर मॉडरेट था। तो मैंने परीक्षा का लेवल मॉडरेट लिख दिया है, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत आसान, मतलब बीच का लेवल का पेपर था। पिछली बार भी पेपर इसी लेवल का था और इस बार भी पेपर का लेवल यही है। अगर बच्चों में इस बार की बात करूं तो आपको पता है जब वैकेंसी आई थी तो आपको पता है 45,284 हमारे लिए पोस्ट आई थी। टोटल सीट कितनी आई थी, 45,284। पर हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था कुछ समय पहले, जिसमें आपको पता है वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी और वैकेंसी 45,284 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 46,435 हो गई है। मतलब वैकेंसी में 1115 की वृद्धि हुई है। 1115 वैकेंसी बढ़ गई। क्लियर है, पहले इतना था अब इतना हो गया है। टोटल वैकेंसी 1115 बढ़ी है, मतलब हर पोस्ट में थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सब में थोड़ी थोड़ी सी वृद्धि हो गई है पोस्टों में। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में बना चुका हूं। इस बार जो आवेदन हुआ है तो टोटल 53 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है और लगभग 67% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बार परीक्षा दी है। ठीक है, परीक्षा अटेंड की है और इस बार भी पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहा है।
ना बहुत इजी बोल सकते हो, ना बहुत डिफिकल्ट बोल सकते हो। पेपर का लेवल बहुत हल्का रहा है, ना बहुत हल्का ना बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट पेपर है। बहुत सारी शिफ्ट में आसान भी आया था, बहुत सारी शिफ्ट में डिफिकल्ट भी आया था, पर हम लेवल बीच का लेकर चले, मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं लास्ट वाली शिफ्ट में थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े से कैलकुलेटिव थे, जिसके कारण बच्चों का समय खराब हुआ है। ये लास्ट वाली शिफ्टों में हुआ है। शुरुआत वाली शिफ्टों में पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बच्चे आसानी से अटेम्प्ट क्वेश्चंस करके आ रहे थे। ठीक है, चलिए पेपर का पैटर्न आपको पता है। 2021 में जब पेपर का पैटर्न था कि 100 क्वेश्चन आए थे, 90 मिनट में करने थे। यहां पर पेपर का पैटर्न क्या था, 80 क्वेश्चन आए हैं, 60 मिनट में करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो पेपर यहां पर 160 नंबर का था। यहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था तो पेपर जो है यहां पर 100 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने थे, यहां पर 160 क्वेश्चन कितने मिनट में करने थे, सॉरी 80 क्वेश्चन कितने मिनट में करने थे, 60 मिनट में। तो देखिए कट ऑफ कम होने का पीछे रीजन ये था कि एक तो वैकेंसी का बढ़ना, ध्यान दीजिएगा, एक तो वैकेंसी का बढ़ना, वैकेंसी लगभग डबल हो गई है। ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी लगभग डबल हो गई है। तो वैकेंसी ज्यादा है तो ये तो क्लियर फंडा है कि कट ऑफ तो कम आनी है। ऊपर से पिछली बार 71 लाख लोगों ने आवेदन किया था, इस बार 53 लाख लोगों ने, तो इस बार लोगों की संख्या भी कम है। वैकेंसी ज्यादा है, लोगों की संख्या कम है। 2 रीजन तो आपके सामने ये है। इसके अलावा तीसरा रीजन मेरे प्यारे बच्चे ये है कि यहां पर 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता था और यहां पर 80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का समय लग रहा है, 60 मिनट का समय मिल रहा है। क्वेश्चनों में आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन कम हुए हैं, क्वेश्चंस तो मात्र 20 क्वेश्चन कम हुए हैं, पर समय में आप देख रहे हैं 30 मिनट की कमी हो गई है। मतलब 20 क्वेश्चन कम हुए हैं, समय जो है 30 मिनट कम हो गया है। मतलब यहां पर 80 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट जो दिया गया है वो एक कम समय है, पहले क्वेश्चन करने के लिए समय ज्यादा मिलता था। वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन कम है और क्वेश्चन करने के लिए समय भी कम है। 3 पॉइंट तो ये आपके सामने हैं। ये 3 रीजन तो ऐसे हैं जिनके कारण कट ऑफ कम जानी ही जानी है मेरे प्यारे बच्चे। पिछली बार से तो कट ऑफ कम जानी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मात्र 20 कम हुए हैं और समय जो है 30 मिनट कम कर दिया। ठीक है, आइए, जैसा कि मैंने बताया कि 2 रीजन, टाइम कम होने की वजह से बच्चे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे जैसा बताया गया कि टाइम कम था सर, इसलिए क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे थे। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था कि मैथ्स में कितना समय दिया जाए, रीजनिंग में कितना समय दिया जाए, हिंदी में कितना समय दिया जाए, या फिर इंग्लिश जो अटेम्प्ट कर रहे थे इंग्लिश में कितना समय दिया जाए, या जीएस में कितना समय दिया है। बच्चे टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, क्वेश्चंस आते हुए बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाए। ये बच्चों ने बताया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने सारे बच्चों से एक बच्चे, अब सारे बच्चे स्टूडियो में नहीं ला सकता, पर मैंने एक बच्चे से बात की और बच्चों ने एक मुझे बताया कि सर टाइमिंग की बहुत बड़ा इशू आ रहा था, नहीं हो रहे थे अटेम्प्ट। मेजॉरिटी से पूछा गया, मैक्सिमम बच्चों से पूछा गया कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मुझे मिले हैं वो कह रहे हैं सर 55 से 60 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट हुए हैं। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 55 से 60 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट हुए। कितने में से सर, 80 क्वेश्चनों में थे। मतलब मेजॉरिटी से पूछा गया है। मैं 1-2 बच्चों की बात नहीं करते क्योंकि 1-2 बच्चे झूठ भी बोलते हैं। मेजॉरिटी से पूछा गया, सब कह रहे हैं 55 से 60 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट हुए हैं। अब मेरी बात बताइए, अगर बच्चा 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो उसने गलती की होंगे, ये तो ह्यूमन एरर है ही, गलती हुए होंगे। तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर गलत हुए हैं, तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन कम कर देंगे तो कट ऑफ का आ गई मेरे प्यारे बच्चे, कट ऑफ आ गई 50 से लेकर 55 क्वेश्चन के बीच में। तो आप देखेंगे जो बच्चा 55 से 60 करके आ रहा है उसके सही क्वेश्चन कहां पर है, 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में। तो ये जो 50 से 55 का जो डेटा लिया जा रहा है, ये डेटा एकदम सही लिया जा रहा है कि सर कट ऑफ जो है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 से 55 के बीच में जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर जाने के लिए बहुत कम बच्चे हैं जो बच्चे यहां से ऊपर गए हैं, क्योंकि 60 से ऊपर वही बच्चा गया है जो बहुत ज्यादा पढ़ने में टैलेंटेड है या उसकी तैयारी पिछले 3-4 साल से चल रही है, वही बच्चा 60 से ऊपर गया। नहीं तो कहने को तो 70 करके आया हूं, 72 करके आया हूं, 73 करके आया हूं, वो सब तुक्का वाले हैं, इतने क्वेश्चन नहीं किए गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे,
तो कट ऑफ जो है 50 से 55 के बीच में है। तो देखिए मैंने कुछ स्टेट वाइज कट ऑफ लिखी है, स्टेट वाइज थोड़ी सी कट ऑफ देख लेते हैं। पहले उससे पहले और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सेप्ट एसएसएफ कि कुछ स्टेट है उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाने चाहिए। ये जो मैंने आइडिया लिया है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग, पिछली वाली कट ऑफ है उससे थोड़ा सा आइडिया लिया गया है। तो जैसे हमारा जो एमपी है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो जहां जिस स्टेट से है ध्यान दीजिएगा वो सब लोग, जैसे एमपी है, उत्तराखंड है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, यहां से जो बच्चे हैं जहां से फॉर्म डाला गया इन बच्चों का, इनमें जो कट ऑफ का आइडिया लिया गया है वो मेल के लिए लिया गया है 52 नंबर से अधिक और फीमेल के लिए 50 प्लस। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मतलब जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जो बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है उनके लिए बात कर रहा हूं। जो बच्चा ओबीसी में आता है मतलब वो बच्चा 1-2 क्वेश्चन यहां पे कम कर ले। जो बच्चा एससी कैटेगरी में आता है वो 3-4 क्वेश्चन कम कर सकता है। जो एसटी कैटेगरी में आ रहा है वो 4 से 5 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे कम कर सकता है ना। ये जो बात हो रही है जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अगर आप इस कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में है तो 2-3 नंबर, 2-3 क्वेश्चन अपने कम कर सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप इन स्टेट में हैं तो पुरुष के लिए आपके लिए 52 क्वेश्चन सही होने चाहिए और महिला के लिए 50। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो बच्चा हरियाणा से और राजस्थान से है उनमें अगर देखें थोड़ी सी कट ऑफ उनकी ज्यादा जाएगी कि पुरुष के लिए 54 प्लस और फीमेल के लिए 52 प्लस। पर जो मैंने डेटा बताया है 50 से लेकर 55 के बीच में जो बच्चा ला रहा है वो हर स्टेट से कट ऑफ निकालेगा। आप देखेंगे इनमें 54 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही है और फीमेल में 52 क्वेश्चन सही है, वो बच्चे कट ऑफ निकालेंगे। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में मेल के लिए 44% है और फीमेल के लिए 41% है। इसी प्रकार मैंने स्टेट वाइज चीजें बांटी हैं, जैसे मेघालय, पौंडचेरी, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मिजोरम में देखेंगे यहां की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है क्योंकि यहां से बहुत कम लोग होते हैं अप्लाई करने वाले। तो मेल जो है 30 प्लस और फीमेल के लिए 27 प्लस। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना में देखेंगे 36 प्लस और फीमेल के 34 प्लस। इतने क्वेश्चन अगर सही है तो सिलेक्शन यहां मिलेगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जम्मू तो 27, 37 प्लस और 33 प्लस यहां की है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में या 41 प्लस आएगा, फीमेल के लिए 37 प्लस हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश और झारखंड के लिए पुरुष के लिए 42 क्वेश्चन अगर सही है और महिला के लिए 40 क्वेश्चन सही है तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये थी स्टेट वाइज कट ऑफ जो आपने जानी है। जो बच्चा जिस स्टेट से है वहां जान सकता है। और ये डेटा जो मैंने बताया जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन अपने कम कर सकते हैं। अगर आप देखें कि मेल और फीमेल का अगर नंबर वाइज कट ऑफ बताए मार्क्स, तो अगर जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, और ये कट ऑफ जो है मैं किसके लिए बता रहा हूं, ये मैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली इन स्टेट के लिए बता रहा हूं कि 104 से 106 नंबर, 104 से 106 नंबर के बीच में जिस विद्यार्थी के आ रहे हैं वो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएगा। महिलाओं में देखेंगे 100 से लेकर 102 नंबर तक जिसके आ रहे हैं वो महिला सेलेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जो ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है वो 102 से 104 और महिलाओं के लिए 98 से 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से लेकर 102, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना। आप देख रहे हैं ये मेल की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है। अगर इनके बीच में आपके नंबर्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चे कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप आराम से कट ऑफ निकाल रहेंगे। ये इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम हो सकती है पर इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके नंबर 104 से 106 क्वेश्चन मतलब 52 से 53 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं तो आप फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम पाएंगे। इसके अलावा इसकी आंसर की भी आने वाली है। अगर आंसर की बात की जाए तो 25 फरवरी से पहले इसका आंसर की आ जाएगा। बस बहुत जल्दी इसकी आंसर की आ गया, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि 25 फरवरी तक आंसर की आ जाएगी। अभी 25 फरवरी तक का मतलब 24 को भी आ सकती है, 23 को भी आ सकती है,
22 को भी आ सकती है, 21 को भी आ सकती है। तो सारे बच्चे अपने आंसर्स मिला लेंगे। और रिजल्ट की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट भी इसका अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल में रिजल्ट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए कट ऑफ कम होने के। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और भी ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाई जाएंगी। ये सारा डेटा जो बनाया गया है ये पिछली बार के अकॉर्डिंग और बच्चों से रिव्यू करके, बच्चों से बात करने के बाद बनाया गया है। इसमें 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, पर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। चलिए मेरे जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।